हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 8th क्लास इंग्लिश की बुक इट्स हैपेंड का लेसन द ओपन विंडो की समरी डिस्कस करेंगे। यदि आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ये स्टार्ट करते हैं। द ओपन विंडो इज अ मिस्ट्री स्टोरी। जो ओपन विंडो लेसन है ये एक रहस्यमयी कहानी है। इट इज़ फुल ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस। ये फुल ऑफ हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई है, यानी भय, डर और रोमांच से भरी एक कहानी है। इट इज़ अबाउट वन फ्रैम्पटन नटल हु हैड बैड नर्व्स। ये जो कहानी है इसमें जो प्रोटागोनिस्ट है, मुख्य पात्र है, वो है फ्रैम्पटन नटल, जिसको क्या था, जो मनोरोगी था। ही हैड गॉन टू मिसिस सैपल्टन फॉर क्योर। जो फ्रैम्पटन नटल था वो मिसिस सैपल्टन के पास जाता है क्योर के लिए, इलाज के लिए। सी लिव्ड इन अ डेजर्टेड प्लेस इन द कंट्री विद हर फैमिली। वो एक देहात के इलाके में रहती थी अपने परिवार के साथ, यानी देहात मतलब गांव में। फ्रैम्पटन रीच्ड देयर विद एन इंट्रोडक्शन लेटर फ्रॉम हिज सिस्टर। फ्रैम्पटन उसके पास जाता है एक इंट्रोडक्शन लेटर लेकर, जो उसकी सिस्टर ने उसको दिया था। द लेडी वॉज बिजी अपस्टेयर्स। जो लेडी थी यानी मिसिस सैपल्टन ऊपर वाले कमरे में बिजी थी। सो ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हर नीस अ यंग गर्ल ऑफ 15। इसलिए वो उसकी भतीजी से बात करने लग जाता है, जो 15 साल की एक युवा लड़की थी। द गर्ल वीरा टोल्ड, और उस लड़की का नाम था वीरा। द गर्ल वीरा टोल्ड फ्रैम्पटन अबाउट अ फैमिली मिसहैप। वो लड़की थी जो वीरा, वो फ्रैम्पटन को, जो मिसिस सैपल्टन का परिवार था उसके साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसके बारे में वो बताती है। हर स्टोरी वो ट्रैजिक। उसकी जो कहानी थी वो दुख भरी थी, ट्रैजिक थी। शी शोड फ्रैम्पटन द ओपन विंडो इन द रूम दैट ओपन ऑन टू ए लॉन। वो फ्रैम्पटन नटल को एक ओपन विंडो दिखाती है इन द रूम, जो रूम में थी, दैट ओपन ऑन टू ए लॉन, जो एक घास के मैदान की ओर खुलती थी। शी टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ स्टोरी बिहाइंड इट। वो उसको बताती है कि ये जो ओपन विंडो है इसके पीछे कहानी है। 3 years ago, Mrs. Sappleton's husband and her 2 young brothers had gone for their days shooting out through that window. वो लड़की फ्रैम्पटन नटल को बताते हैं कि 3 साल पहले मिसिस सैपल्टन का हस्बैंड, उसके 2 यंग ब्रदर शूटिंग के लिए गए थे उस खिड़की से। अ स्पेनियल वॉज ऑल्सो विद देम। उनके साथ एक स्पेनियल कुत्ता भी था। दे नेवर रिटर्न्ड। वो कभी वापस नहीं आए। इवन देयर बॉडीज वर नॉट रिकवर्ड। यहाँ तक कि उनका जो शरीर था, उनकी जो बॉडीज़ थी वो भी रिकवर नहीं की गई, वो भी नहीं मिली। दे वर इनगल्फ्ड इन अ डेंजरस पीस ऑफ अ बोग। वो इनगल्फ्ड हो गए थे, वो धंस गए थे एक खतरनाक बोग में। बोग होता है दलदल, एक खतरनाक दलदल में वो धंस गए थे। नाउ द चाइल्ड्स वॉइस बिकेम शेकी। अब जो वो लड़की थी वीरा, उसकी जो आवाज़ शेकी हो जाती, मतलब वो धीरे धीरे बोलने लगती है। बट शी केप्ट ऑन टेलिंग द स्टोरी। परंतु वो कहानी सुनाती रहती है। शी सैड पुअर आंट थिंक्स दैट दे वुड कम बैक सम डे। वो बताती है, वो कहती है कि बेचारी आंटी सोचती है कि वो किसी दिन वापस आएंगे। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट वाइड ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क। इसीलिए ये जो विंडो है ये शाम के समय इसको खुला रखा जाता है, टिल इट इज़ क्वाइट डस्क, जब तक सांझ नहीं हो जाती, डस्क नहीं हो जाती। सी स्टॉप्ड टॉकिंग विद द सीवर इन हर बॉडी। और उसके शरीर में कंपकपी आ जाती है और उस कंपकपी के साथ वो बोलना बंद कर देती है। इन द मीन टाइम मिसिस सैपल्टन अराइव्ड इन द रूम। उसी दौरान मिसिस सैपल्टन कमरे में आती है। शी सेड दैट हर हस्बैंड एंड ब्रदर्स वुड बी बैक होम थ्रू दैट विंडो एज दे ऑलवेज डिड। वो कहती है, मिसिस सैपल्टन कहती है कि उसका हस्बैंड और 2 भाई जो उसके ब्रदर्स थे वो वापस आएंगे, घर वापस आएंगे थ्रू दैट विंडो, उस खिड़की से, जैसा कि वो हमेशा करते थे। फ्रैम्पटन ट्राइड टू एक्वेंट हर अबाउट हिज एलमेंट बट टू नो अवेल। फ्रैम्पटन प्रयास करता है उनको अपनी बीमारी से, उसको अपनी बीमारी से परिचित करवाने की, बट टू नो अवेल, परंतु व्यर्थ। यानी फ्रैम्पटन बेचारा वहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आया था, परंतु वो जो फ्रैम्पटन, वो मिसिस सैपल्टन थी और उसकी भतीजी थी, वो अपनी कहानी सुनाने लग जाती हैं।
शी वेंट ऑन टॉकिंग विदाउट एनी ब्रेक, वो बिना किसी ब्रेक के बोलती रहती है। Horrified Frampton tried his best to change that ghastly topic but he got no relief। डरा हुआ फ्रैम्पटन ये जो भयानक टॉपिक था इसको चेंज करने की कोशिश करता है परंतु उसको रिलीफ नहीं मिलता। Here they are at last cried मिसेस सैपल्टन। मिसेस सैपल्टन चिल्लाती है कि देखिए वो आ गए हैं। Don't they look as if they were muddy up to the eyes। वो कहते कि क्या वो आंखों तक कीचड़ से सने हुए नज़र नहीं आते हैं। In a chill shock of fear, Frampton swung round in his seat and looked towards the open window। और एकदम डरा हुआ फ्रैम्पटन अपनी सीट पर मुड़ता है और ओपन विंडो की तरफ देखता है। What he saw shook him from head to foot। और वो जो देखता है उससे वो पाँव से लेके head to foot यानी सिर से पाँव तक वो कांप जाता है। 3 figures were walking across the lawn टूवर्ड्स द विंडो। 3 फिगर्स लॉन से खिड़की की तरफ आ रहे थे। द स्पेनियल वॉज ऑल्सो कमिंग अलोंग विद दैम। जो स्पेनियल था वो भी उनके साथ आ रहा था। दे लुक्ड द सेम एज डिस्क्राइब्ड बाय द नीस। और वो जैसा कि नीस ने बताया था उनकी तरह वो नज़र आ रहे थे। यानी वो 3 कौन हो सकते थे? मिसेस सैपल्टन का हस्बैंड और उसके 2 यंग ब्रदर्स। Frampton was so horrified that he grabbed his stick and hat and rushed out of the room wildly। Frampton was so horrified, Frampton इतना डर जाता है कि वो अपनी स्टिक को उठाता है, अपनी हैट को उठाता है और उसके बाद रूम से एकदम से भाग जाता है। The girl immediately invented a new story to explain the reason of Frampton's sudden flee। और वो जो लड़की थी वीरा वो अचानक इमिडिएटली तुरंत एक कहानी इन्वेंट कर देती है टू एक्सप्लेन द रीज़न, ये बताने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए कि फ्रैम्पटन अचानक क्यों भाग गया। शी टोल्ड हर आंट दैट फ्रैम्पटन हैड गॉट फ्राइटेंड एट द साइट ऑफ स्पेनियल एज ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स। वो अपनी आंटी को बताते हैं कि फ्रैम्पटन उनके घर पे आया था वो स्पेनियल्स को देखकर डर गया था। एज ही हैड साइट ऑफ अ हाउंड, क्योंकि वो कुत्तों से डरता। ही वॉज वंस हंटेड इन टू अ ग्रेवयार्ड बाय अ पैक ऑफ डॉग्स। एक बार कुत्तों का झुंड उसको ग्रेवयार्ड तक ले गया था, कब्र तक ले गया था। ही हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव विद द क्रिएचर्स ग्रोलिंग एंड फॉर्मिंग जस्ट अबव हिम। एक बार उसको नई खुदी कब्र में रात गुजारनी पड़ी थी और उसके ऊपर जो कुत्ते थे वो घुर्राते रहे और मुंह से जाग निकालते रहे। इट वॉज इनफ टू मेक एनीवन लूज हिज नर्व। इतना काफ़ी था किसी व्यक्ति को पागल करने के लिए। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। ये इस लेसन की समरी थी। यदि फिर भी आपको कोई लाइन कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।